नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी के 30 MCQs, 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ज्योग्राफी का 30 MCQs हैं, जिसमें अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो 1 से 2 मार्क्स आप लोग के पक्के हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि चाहे कुछ भी एग्ज़ाम्स हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स 1-1, 2-2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो आप लोगों को इधर भी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं एक बात बता दूं कि 29 प्रश्नों तक मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। 29 प्रश्नों के सभी के जवाब दूंगा, लेकिन जो 30वां प्रश्न रहेगा, 30th क्वेश्चन रहेगा, वो आप लोगों का प्रश्न रहेगा। आप लोगों को उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे उत्तर बताना है। इससे मैं ये देखूंगा या मैं जानूंगा कि आप लोगों की कितनी तैयारी चल रही है, आप लोग कितना एग्ज़ाम्स के लिए फोकस कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेकिन अगर उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी करते हुए चलें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र के किसके लिए विख्यात है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कोयला। जो पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए विख्यात है। ठीक है दोस्तों, और आसनसोल भी पश्चिम बंगाल में कोयला प्रधान क्षेत्र है। ठीक है, अगर आसनसोल भी आ जाता है, अगर इसके इस टाइप से भी पूछ सकते हैं क्वेश्चंस की जो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका और किसके लिए फेमस है, ऑप्शंस दे दें तो आसनसोल भी के लिए भी वो जो कोयला प्रधान क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, निम्न नदियों में से कौन सी विभ्रंश घाटियों की में स्थित है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कौन सी है। चलिए सब जानते हैं, ताप्ती। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कहाँ पर आता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों फंडी की खाड़ी में। जो संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर फंडी की खाड़ी है, वहां पर दोस्तों आपका सबसे ऊंचा ज्वार आता है, और इसकी ऊंचाई जो रहती है वो कम से करीब 18 मीटर तक देखी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन यानी कि ग्रीनविच में कितने बज रहे होंगे? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आपका सुबह के 5:30 बज रहे हैं होंगे वहाँ पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी भारत और लंदन की जो घड़ी है वो आपकी करीब करीब 6 साढ़े 6 घंटे जो है वो आपकी आगे चलती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, शब्द दुमा कृति किसके साथ जुड़ा हुआ है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे किसके साथ जुड़ा हुआ है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हिम नदियों के साथ जुड़ा हुआ है। अब जो पवन गतिशील वायु को हम लोग पवन कहते हैं। ठीक है, ध्यान भी रखना, ये भी आ सकता है कि गतिशील जो वायु रहती है उसको हम लोग पवन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाला जो ग्रह है वो कौन सा है? ईस्ट टू वेस्ट जो घूमता है वो कौन सा पर है? वो है आपका यूरेनस। यूरेनस जो है वो आपका ईस्ट टू वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम तक ऐसा घूमता है। ठीक है, इसका अगर आप टेम्परेचर देखे जाएं तो ये करीब 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका जो रहता है, ये इसका 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो इसका आपका टेम्परेचर नोट किया जाता है। और पृथ्वी की आकार की दृष्टि जो है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, जहां पर जीवन है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गंगा नदी का मुहाना जो है वो सबसे बड़ा मुहाना है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य किरणें अनुलंबवत गिरती हैं। चलिए कहाँ पर गिरती हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे। भूमध्य रेखा पर गिरती है। लंबवत गिरने पर सूर्य किरणें उस स्थान को अधिक गर्म कर देती है। ठीक है, अतः जो आपकी बुध मध्य रेखा है वो ताप पर मतलब यहाँ पर सर्वाधिक ताप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, सूर्य की मध्य भाग को क्या कहा जाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों क्या कहा जाता है।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों प्रकाश मंडल जो है कहा जाता है किसी तारे का बाहरी खोल है जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, ऐसा सूर्य के केस में देखने को मिलेगा आपको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को कहते हैं, क्या कहते हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों। उसको कहते हैं दोआब। जो दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि है उसको दोआब कहते हैं। गंगा जमुना दोआब भारत में सबसे विख्यात है, ये भी ध्यान रखना है। जो गंगा जमुना दोआब है वो आपका भारत में विख्यात है। ठीक है, गंगा जमुना दोआब। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूर्य को सबसे दूर कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे दूर जो है वो ग्रह कौन सा है? वो है आपका वरुण, यानी कि जो नेपच्यून है। नेपच्यून हमारे सौरमंडल का 8वां ग्रह है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसको वरुण भी कहा जाता है। तो ये जो वरुण है वो आपका सूर्य से सबसे दूर ग्रह में आता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और व्यास मतलब डायमीटर के आधार पर अगर हम लोग देखें तो ये सबसे चौथा बड़ा आपका ग्रह है। ठीक है, और अगर द्रव्यमान के आधार पर देखें तो तीसरा बड़ा ग्रह है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत जो है वो क्या है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न है हमारे पास सापेक्षिक आर्द्रता को निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों क्लाइमोग्राफ जो रहता है उस पर वो दिखाया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों टुंड्रा। जो टुंड्रा एक प्रकार का बायोम होता है, ठीक है, जो कि ध्रुव क्षेत्र के रेगिस्तान ठंडे होते हैं और तथा वर्ष मतलब वहाँ पर पानी भी आपका बर्फ से ढके रहते हैं। वहाँ पर जो बर्फ वाली वर्षा है वो होती ही रहती है। तो आपका विश्व की शीत मरुस्थल को हम लोग टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से किससे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? इनमें से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ये हम लोगों को ध्यान रखना है, जिसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछा जाए क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल जो है इसका वो हो जाएगा आपका इतना, एक जीरो और बढ़ा दीजिए इसमें, करीब इतना जो है वो आपका इसका किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में होगा ये। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर में ये इसका क्षेत्रफल प्रशांत महासागर का होता है। और उसके बाद अगर किसी का आता है तो उसके बाद आता है अटलांटिका का। अटलांटिका का महासागर जो है वो दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास नियाग्रा प्रपात किसकी सीमा पर स्थित है? जो नायग्रा वाटरफॉल है, नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो है आपका यूएसए और कनाडा। यूएसए और कनाडा की सीमा पर वो स्थित है। और दोस्तों ये ध्यान रखना, नियाग्रा प्रपात सबसे बड़ा वाटरफॉल है जिसकी ऊंचाई जो है वो 120 मीटर तक है। कितनी है? 120 मीटर तक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भूकंपन किस उपकरण से नापते हैं? भूकंपन जो है वो किस उपकरण से नापा जाता है? वो नापा जाता है आपका सिस्मोग्राफ से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जल वाष्प और धूलकण जो है वो आपका वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका आपकी निभाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अरावली। जो आबू पहाड़ियाँ का गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है, आप लोग को ध्यान रखना है। और जो मतलब शिखर की ऊंचाई जो है अगर वो देखी जाए तो करीब 1722 मीटर के समथिंग होती है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेशल्स कहाँ स्थित है? सेशल्स जो है वो कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वो है हिंद महासागर में। हिंद महासागर में जो सेशल्स आपका स्थित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं क्या क्या हैं, सब जानते हैं, भगीरथ और अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा जो है वो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, गंगा नदी वास्तव में भगीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित मानी जाती है। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी नदी में से मानी जाती है, भारत की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, 25 कुछ आपका किलोमीटर इतनी लंबाई इसकी देखी गई है गंगा नदी की। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों इटली। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों शीत शीतोष्ण क्षेत्र में। आपका मतलब टेम्परेट कनिफेरियस फॉरेस्ट जो रहता है वो आपका शंकुधारी वन वहां पर पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? फटाफट बताएंगे दोस्तों किसका क्षेत्रफल सबसे कम है। इसका उत्तर देख लेते हैं वेटिकन। वेटिकन जो है वो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास भारत का वह कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कांडला। जो आपका कांडला बंदरगाह है उसको मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है। कांडला भारत का ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये ज्वारीय बंदरगाह है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास भारतीय क्षेत्र का कौन सा भाग सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे कौन सा भाग जाना जाता है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं सियाचिन। ये सबको मालूम है, सियाचिन जो है वो सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास भारत में मुख्यतः पेट्रोलियम किसमें पाया जाता है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें लंबे समय काल में परतों में बनती है। इन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं जिससे पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है, उससे पेट्रोलियम हमको मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जंजीबार। मध्य पूर्व अफ्रीका देश तंजानिया के पूर्वी तट पर जंजीबार द्वीप स्थित है, ठीक है। इसे लोंग का द्वीप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोंग का द्वीप भी कहा जाता है। और हिंद महासागर स्थित जंजीबार पूर्वी अफ्रीका के महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? चलिए फटाफट बताएंगे किसकी नहीं लगती है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों असम। असम की जो असम वो राज्य है जिसकी सीमा जो है वो म्यांमार से नहीं लगती। अब भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर सीमा है, ठीक है। और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है। इन तीनों की जो है वो सीमाएं आपकी लगती हैं। किससे लगती हैं? वो लगती हैं म्यांमार से, ठीक है। चलिए दोस्तों आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न है मतलब आप लोगों का प्रश्न है हीरे की खानें पाई जाती हैं। फटाफट बताएंगे दोस्तों। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर इसका बताना है। इस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, सरल प्रश्न है, लेकिन फिर भी मैं देखना चाहता हूं आप लोगों की तैयारी कहां तक चल रही है और कैसी चल रही है। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि अफवाहें बहुत चल रही हैं कि भाई एग्जाम्स नहीं आएंगी, तो इन अफवाहों पर ध्यान मत दें। आप बिल्कुल पढ़ने में ध्यान लगाएं और अपनी तैयारी जैसी चल रही थी उससे और अच्छा करने की कोशिश करें कि हम लोग और अच्छे से उसके नए नए क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। और उसके लिए फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो फटाफट से एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट भी ठोक दें। चलिए दोस्तों विदा लेता हूं मैं आज के वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी ज्योग्राफी के कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, कुछ मजेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।